इसके आगे मैं बुलाना चाहूंगी मिस्टर मंजीत सर। तो सबसे पहले तो मतलब आज तो सलोनी जी ने ताड़ियां बजवा बजवा के आप लोगों की हालत में की है ना, लेकिन ताड़ियों का एक फायदा भी है। जिस बंदे को अभी तक सक्सेस नहीं मिल रही ना, और वो जो सक्सेस की जो लकीर है वो मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं मतलब दबी हुई है, तो वो ताड़ियों से ऊपर आ जाएगी जिससे आपकी जो सक्सेस है वो थोड़ी मतलब कि जल्दी आपको मिल जाएगी। बाकी मैं मंजीत कट्टाल आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं आज के इस ट्रेनिंग सेशन के अंदर, मीटिंग सेशन के अंदर। और इस ग्रेड सिस्टम की शुरुआत आज से कुछ समय पहले की, और जैसे आज राकेश जी ने बताया कि जो सलोनी जी जो यहाँ पे प्रेजेंट कर रही है हमारा सपना था। और जब हमने स्टार्टिंग किया इस प्रोग्राम को और जब हमें बोलने का मौका मिला, तो मैं बताता हूँ कि पहली बार जो मैं बोला तो नाम की जगह गांव का नाम निकला, तो गांव की जगह मेरा खुद का नाम निकला। तो आप सोच सकते हैं कि यहाँ पे आके बोलना मतलब कितना आसान है। तो और जैसे आज वकील जी ने आप लोगों के साथ डिस्कशन किया प्रेजेंटेशन, देखिए जिंदगी के अंदर कामयाब होने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है रास्ते का। और आज जो सिचुएशन चली हुई है, इस सिचुएशन के अंदर कोई भी व्यक्ति आज आपको 2 पैसे कमाने का रास्ता नहीं दिखाएगा या फिर कोई भी आइडिया नहीं देगा कि आपको एक ऐसा प्रोग्राम मिल जाए जिसके अंदर आप मतलब कि 2 पैसे भी कमा सकते हो। लाखों तो बड़े दूर की बात है। तो चाहूंगा एक बार सलोनी जी के लिए और वकील सर के लिए जबरदस्त क्लैपिंग हो जाए। हुई क्यों? क्योंकि डिजर्व करते हैं, इनको ये श्रेय आता है। और अगर आप भी चाहते हो कि सलोनी की तरह या फिर वकील सर की तरह यहाँ पे अपने आप को प्रेजेंट करो, तो नेक्स्ट आपका समय है। तो जब मैंने इस प्रोग्राम की शुरुआत की तो एक अननोन पर्सन से मतलब कि इस प्रोग्राम को सुना, आप ही तरह इस मीटिंग को देखा, और मैं कहूँगा कि आप मुझसे थोड़े ज़्यादा लकी हो, क्योंकि जब ये मेरे साथ प्लान शेयर हुआ तो मैं अकेला था, लेकिन आप यहाँ पे इतने लोगों के बीच में इस प्रोग्राम को देख रहे हो। और जब मैंने इस प्रोग्राम की शुरुआत की, तो जब हम किसी भी नए काम की शुरुआत करते हैं तो नेचुरल बात है कि हम लोगों की सलाह लेते हैं या फिर लोग अपनी सलाह ऑटोमेटिक देना स्टार्ट कर देते हैं। और लोगों की सलाह क्या होती है, मतलब जब मैंने इस प्रोग्राम की शुरुआत की उसकी बताना चाहूंगा। तो जब मैं अपने नियर एंड डियर के पास गया तो उन्होंने बोला किन चक्करों में फंस गया, किन चक्करों में फंस गया। ये तो फसले फंसाने के काम है, ये तो लोगों को टोपी पहनाने के काम है, और आज आई है कल को भाग जाएगी। ये लोगों के मतलब जो फील्ड के अंदर वर्किंग कर रहा है, तो उन लोगों के कहीं ना कहीं मतलब ये चीजें होती है कि यार ये बातें तो आगे आई होगी। तो हमारे साथ भी ऐसा हुआ, लेकिन उसी कारण जब मतलब कि मैं सोच रहा था यार कहीं ना कहीं मुझे मतलब कि गलत डिसीजन तो नहीं ले लिया, कि मैं कहीं गलत रास्ते पे तो नहीं चल पड़ा, क्योंकि सभी कौन थे, रोकने टोकने वाले थे। और कौन थे वो, हमारे अपने थे। लेकिन जब एक शख्सियत से मुलाकात हुई और जब उनसे मैं मिला तो उन्होंने बताया कि मंजीत जी कि ये एक रोग है, ये एक रोग है। वो क्या है, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। तो दोस्तों जब उन्होंने मेरी ये चीज क्लियर की कि मुझे जी आप खुद देखिए कि जब आपके पास कुछ नहीं था, जब आपके पास ये मौका आया, तो क्या उससे पहले वो लोग आपके साथ रोक टोक करते थे? मैंने बोला नहीं सर। तो ऐसा क्या कारण है कि आप वो लोग रोक टोक करने लगे? तो मैंने बोला सर मुझे तो नहीं पता क्या कारण है। तो सर ने बताया कि मंजीत जी कारण एक ही है कि वो आपको सक्सेसफुल होता देख नहीं सकते, और जिस इंसान के अंदर खुद काबिलियत ना हो सक्सेस होने की, तो वो क्या करता है, वो दूसरे बंदे को नेगेटिव करता है। क्या बात है, चाहूंगा एक बार प्यारी सी रिंगटोन के लिए जबरदस्त क्लैपिंग।
उन्होंने क्लियर किया कि जब भी आप इस प्रोग्राम के अंदर आगे बढ़ोगे, आपका जब भी कोई लेवल अचीव होगा तो लोग आपको रोकेंगे टोकेंगे, लेकिन अगर आप उन लोगों की बात को अगर मान के अगर घर पे बैठ गए तो गारंटी है कि यहाँ पे आपकी नाकामयाबी तय है। अगर आपके अंदर जिस तरीके से आपने देखा हो, जो लोग बाइक चलाते हैं, स्कूटी ड्राइव करते हैं, और आगे अगर चलाने वाले खड़े हो और आपके पास अगर हेलमेट नहीं है तो गारंटी है कि 100/100 आपका चालान कटेगा, क्योंकि आपके सर पे हेलमेट नहीं है। लेकिन अगर मान के चलिए अगर आपके पास हेलमेट है लेकिन डॉक्यूमेंट नहीं है, फिर 50-50% चांस है कि आप बच भी सकते हो, चालान कट भी सकता है। तो दोस्त, इस सिस्टम की सबसे बड़ी खूबसूरती यही थी, अगर मैं उन लोगों की बातों को मान लेता तो गारंटी थी कि मैं नाकामयाब होता, लेकिन उन लोगों की न सुन के, अपनी आप की सुन के, अपने सपनों की सुन के मैंने इस काम को करना जारी रखा। और आज कम से कम इतना तो है कि 1000 लोगों की टीम को आज गाइड कर रहे हैं। उसके बाद जब इस प्रोग्राम की शुरुआत की तो ये तो वो चीज थी कि सबसे बड़ा आरोप क्या कहेंगे लोग, लेकिन इसी के साथ साथ एक चीज और आई कि जब मैंने वर्किंग करना स्टार्ट किया, टीम बिल्ड हुई, और जैसे ही टीम बिल्ड हुई तो नेचुरल बात है जिम्मेवारियां बढ़ी। अब वहां पे दो चीजें होती है, या तो बंदा जिम्मेवारियों को पकड़े या फिर उसको उसका लोड ले ले, ठीक है। और इसको बोलते हैं लोड मत लो। जिंदगी के अंदर अगर हमें कामयाब होना है तो हम न्यूट्रल रह के कामयाब हो सकते हैं, लेकिन अगर हमने दिमाग पे अगर लोड ले लिया तो क्या आपको लगता है हम कामयाब होंगे? एक गाड़ी के अंदर अक्षमता है 100 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ने की, लेकिन अगर सोच के देखिए अगर उसके अगर ब्रेक दबा दिए जाए, अगर उसके ऊपर लोड गिर दिया जाए, क्या वो गाड़ी दौड़ पाएगी? तो यही तो हो रहा है। जब हम इस प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं तो लोड ले लेते हैं, अरे यार इतना लिस्ट बनानी, कांटेक्ट करने, प्लान दिखाने, इन चीजों का हमने क्या ले लिया? लोड ले लिया, और जिसके कारण हमारी जो सक्सेस है वो हमसे दूर होती जा रही है। लेकिन दोस्त, अगर आप इस प्रोग्राम के अंदर अगर आए हो, अगर आप लोड लेके अगर काम करोगे तो गारंटी है फिर भी आप नाकामयाब होगे, लेकिन अगर आप इंजॉय करके अगर काम करोगे तो गारंटी है कि दूसरा बंदा, जिस बंदे के पास आप गए हो, वो आपके चेहरे को, आपकी स्माइल को और आपकी एक्साइटमेंट को देख के ही प्रोग्राम की शुरुआत करेगा। तो मेरे कहने का अभिप्राय ये है कि अगर आप जिंदगी के अंदर कामयाब होना चाहते हो तो सबसे पहला मंत्र है कि आप एल के से बचो, लोग क्या कहेंगे इस बीमारी से जरूर बचो। और दूसरा, आप लोड मत लो। जिंदगी के अंदर अगर आगे बढ़ना है तो अपने आप को न्यूट्रल कर दो, समर्पण कर दो उस शख्सियत को जो आप जो यानी कि इस प्रोग्राम के अंदर आपको कामयाब कर सकता है। तो दोस्तों, जब मैंने ये दो चीजें मतलब कि अपने अंदर बिल्ड की, लोड लेना छोड़ दिया और लोगों की नहीं सुनी, तो उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद अचीवमेंट हुई। अपना पहला बाइक अचीव किया, लैपटॉप अचीव किया, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, कूलर, मतलब जो अपनी घर की जो जरूरतें होती है उन सभी चीजों को अचीव किया। और लास्ट टाइम की अगर अचीवमेंट की अगर बात करूं तो गोल्ड बिस्किट भी अचीव किया। अब सोच के देखिए, अगर मैं उन लोगों की बात को अगर मान लेता, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे? अगर उन लोगों की अगर बात को अगर मैं मान लेता तो फिर क्या होता? क्या ये अचीवमेंट हो पाती? अगर मैं दिमाग के ऊपर अगर लोड ले लेता तो क्या आपको लगता है कि हम यहाँ पे पहुंच पाते? तो दोस्त, एक ही सिद्धांत है, ना ही तो लोगों की सुननी है, अपने आप की सुनिए। क्योंकि इस प्रोग्राम के अंदर अगर आपको कोई कामयाब कर सकता है तो वो आप खुद हो। आज बहुत से लोगों को इनवाइट किया गया होगा, लेकिन चुनिंदा लोग पहुंचे हैं। क्यों? क्योंकि उन लोगों मतलब वो ऊपर वाला भी नहीं चाहता कि वो लोग कामयाब हो, क्योंकि उनकी हरकतें ऐसी हैं। और यहाँ पे आज एक ऐसी शख्सियत को सुनने का मौका मिलेगा जिन्होंने हम सबको तराशा, जिन्होंने हम सबको तराशा, और हम सबकी ग्रेट अप्लाई चाहूंगा एक बार दिल की गहराइयों से उनके लिए क्लैपिंग हो जाए। तो दोस्तों, जैसे वकील सर ने बताया था कि अपना दिल और दिमाग अभी तक अगर बंद भी था लेकिन अब खोल लीजिए,
क्योंकि अब बारी उनकी है। कहते हैं एक हीरे के अंदर कैरेट होता है, कैरेट मतलब समझते हो क्या? एक हीरे के अंदर चमक होती है, एक हीरे के अंदर क्वालिटी होती है, लेकिन वो तब तक उसकी वैल्यू नहीं लगती जब तक उसके अंदर क्या नहीं लगता, कट नहीं लगता। तो हम सबको जिन्होंने तराशा, जिन्होंने हम सबको मतलब के कट लगाया, वो कोई और नहीं, हम सबकी ग्रेट अपलाइन मिस्टर करनाल सैनी सर है। आज आपको उनको सुनने का मौका मिलेगा। और दोस्त अगर उनकी गाइडेंस से अगर हम तमाम लोग अगर कामयाब हो सकते हैं तो आप लोग भी कामयाब हो सकते हैं। एक बार देखना चाहूंगा कि कितने ऐसे दोस्त हैं जो आज मीटिंग के अंदर पहली बार आए। ओके, और एक बार देखना चाहूंगा कि कितने लोगों ने इस प्रोग्राम की शुरुआत कर दी। एक बार चाहूंगा वो अपनी सीट के सामने खड़े हो जाए। शर्म आती है? जिन्होंने इस प्रोग्राम की शुरुआत कर दी है, मतलब ये वो लोग हैं जिन्होंने इस प्रोग्राम की शुरुआत कर दी है। तो दोस्त आप देख सकते हो कि आप अभी कहां पे हो। जिन्होंने इस प्रोग्राम की शुरुआत कर दी है आप उनको देख सकते हो और अपने आप को देख सकते हो। अगर आप भी चाहते हो कि आप भी एक दिन आके यहाँ पे बोलो प्लीज सिट डाउन, आप भी अगर यहाँ पे आके बोलो तो ये माइक आपके लिए, ये स्टेज आपके लिए है और ये तालियां आपके लिए, ये लोग आपके लिए। लेकिन डिसीजन किसका होगा? डिसीजन हमारा सबसे पहले खुद का होगा। तो अपना डिसीजन बनाइए और आगे बढ़िए। आज के लिए बस इतना ही काफी है। और चाहूंगा कि दोस्त उस शख्सियत को दिल और दिमाग से जरूर सुनिए जिन्होंने हम सबको इस काबिल बनाया और इस यहाँ पे लाके खड़ा कर दिया। तो विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू फ्लाइन, थैंक यू सो मच। सपेश की स्कूल टाइम की पड़ी हुई है, लेकिन वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया, मजा आ गया, सुपर, माइंड ब्लोइंग। तो चाहूंगा पहले अपनी बात शुरू करने से पहले आप सारे जहां भी हैं यस दीजिए सुलोनी जी। बहुत बढ़िया। मुझे नहीं पता कौन बदला कि नहीं बदला, लेकिन वकील मेहरा जरूर बदल गया। राइट सर। तो मैं चाहूंगा आज शानदार प्रेजेंटेशन आपके सामने प्रेजेंट की वकील जी ने बहुत बढ़िया तरीके से पूरे एंजॉय के साथ। तो उनको भी सम्मानित करने के लिए बुलाना चाहेंगे मिस्टर वकील मेहरा।